CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और मेरे साथ अभी जितने लोग आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, जिसे कहा जाए सिक्किम के जो चीन की जागीरों में बंधे हुए कुछ प्रदेश हैं हमारे देश के अंदर, वहाँ से कुछ लोग आए हैं और बुलंद लोग हैं क्योंकि पूर्व सैनिक हैं ये लोग। लगातार 87 डेज से यहाँ जंतर मंतर पे पूर्व सैनिकों का धरना चल रहा है और कई प्रांत आके जा चुके हैं और लगातार आते ही जा रहे हैं। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि सिक्किम से आए हैं। आइए एक बार इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर जय हिंद। जय हिंद। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एक्स राइफलमैन लाखो सिरिंग लेप्चा, सिक्किम से मैं बिलोंग करता हूँ, नामची से। जी सर, आप भारतीय सेना में किसी गोरखा कमांडो वगैरह से है या फिर भारतीय सेना नॉर्मल से ही है? जी, मैं भारतीय सेना गोरखा राइफल से बिलोंग करता हूँ। जी बिलोंग जी गोरखा राइफल में। गोरखा राइफल से। सो प्राउड ऑफ यू सर। आप लोग ही ऐसे ट्राइब माने जाते हैं, गोरखा कमांडोज ऐसे माने जाते हैं जो केवल एक छुरी के दम पर दूसरे देश को झुकाना जानते हैं। अच्छा, किस प्रकार से आज आप अपनी बात रखेंगे सर? जी, कहने का मतलब जो हमारे जिस ORP 2 में जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो 7 पे कन्वेंशन की बात हुआ है, वो चीज़ जो एक्ट के अनुसार हुआ नहीं है। जैसे वार विडोज़ है और डिसेबिलिटीज़ अफसर और जो जवान और जेसीओस के बीच में जो अंतर दिखाया गया है, वो ज़्यादा ही कुछ अंतर दिखाया गया है उसमें। क्योंकि जब एक जवान शहीद होता है, वो भी शहीद ही होता है, एक अफसर शहीद होता है। और क्यों हमारे बीच में ऐसा क्यों अंतर? एक्चुअली में अंतर होना नहीं चाहिए। उसका भी तो फैमिली बच्चा होता है, जिसका अफसर्स का होता है, वैसे जवान का भी होता है, उसका भी उतना ही दुख तकलीफ झेलना पड़ता है। ये चीज़ सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, ये चीज़ जो अनफेयर हुआ है वो जल्दी से जल्दी फेयर कर ले, ताकि आने वाले समय में हमारा जवान अच्छे से ढंग से ड्यूटी दे पाए और देश के लिए हमेशा लड़ते रहे। अच्छा, अभी आपने बोला कि जवान और जो अफसर्स हैं, इन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से दिखता है कि लगातार कई सालों से जनरल सतबीर सिंह जी जो है वो आपके हकों के लिए लगातार धरना दे रहे हैं। उनसे अगर बात की जाए, वो कहते हैं कि OROP मैंने दिलाई, मैंने धरना लगाया, मैंने एक थाली में सबको संजोया, तब जाके OROP मिली। और वो OROP मैं अकेले तो नहीं खा गया, वो देश में 28 लाख सैनिकों में विभाजित हुआ तो है। जी, उसने लड़ा था, लेकिन जंग अकेले नहीं जीती जाती, जंग मिलकर जीते जाते है। वो अकेला नहीं था, मैं नहीं होता है, सब टीम था, हमारा भूतपूर्व सैनिक और भी था, अफसर्स और जवान जैसे सभी था, तब जाके ये सही हुआ है। अकेला लड़ाई नहीं जीता, कोई भी अफसर अकेला नहीं लड़ता है, कोई भी जेसीओस नहीं लड़ता है और जवान नहीं लड़ता, मिलके लड़ा था, अकेला नहीं, कोई नहीं बोल सकता। क्योंकि उस टाइम भागीदारी जितना अफसर्स का था उससे कहीं गुना ज़्यादा जेसीओस जवान का था। तो वो तो अभी भी आप लोगों के लिए धरने पे बैठे हुए हैं। कौन? जनरल सतबीर सिंह जी, बाहर ही उनके लोग बैठते हैं लगातार यहाँ पे आके 3-4 घंटे के लिए धरने पे। जो वहाँ बाहर पे बैठे होंगे, लेकिन हमें पता नहीं, जिस तरीके से बैठे तो अच्छा है, लेकिन जो चीज़ हमारे में होना चाहिए वो क्यों नहीं हुआ, ये आपको तो पता होना चाहिए। जिस तरीके से जो ORP 2 में जो इम्प्लीमेंट हुआ है, आपको तो पता है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कम ज़्यादा किसको क्या कम जब नाम लेते समय तो सभी का आया था, फौज का भी आया था, हमारा जवान का भी आया था, लेकिन कम ज़्यादा हो रहा वो भी पता था आपको। उस टाइम आपने क्यों नहीं बात किया? उस टाइम आप लड़ना चाहिए था बाकी से भी। अच्छा, सरकार लगातार 2 तरह की बात कर रही है। एक तो कह रही है कि हमने OROP जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, सबको मिल चुका है। OROP 2 के लिए बात की जाए तो जो आपका धरना है उसमें कुछ इस प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है कि ये बेतुका धरना लगा के बैठे हैं जवान। नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो फेयर
अगर ये मतलब का धरना नहीं है तो हम क्यों बैठता, इतना दूर से आया क्यों बैठता सिक्किम से आया हो और अन्य देश से अन्य जगह से आके क्यों लड़ना था। ये तो गलत तरीके से इल्ज़ाम लगा रहा है, क्योंकि ऐसा धरना हमें सेटिस्फाई होने से हम लोग इधर में नहीं आता इतना दूर से। हमें भी सिक्किम से ठंडा इलाके में बैठकर इधर गर्मी में 40 से 44 डिग्री तक बैठने का कोई शौकीन नहीं है। जो नहीं हुआ है, हमारे माता बहनों को जो लड़ाई में शहीद हुआ, डिसेबिलिटी हुआ है, उन लोगों के पास जो होना चाहिए वो चीज़ नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए हम लोग ज़रूर आए हैं। तो आपने कभी सोचा था कि चाइना से इतने बड़े बड़े युद्ध लड़ने के बाद, चाइना की जागीरों में बंधे होने के बाद देश को इतना प्राउड फील कराया, जितने युद्ध हुए उसमें जिताया, सिक्किम जैसे राज्य को चाइना से बचा के रखा बुरी नज़र से, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों को 40 से 45 डिग्री सेल्सियस में बैठना पड़ेगा, वृद्ध जवान को और जितने पूर्व सैनिक हो उनको इस प्रकार से बैठना पड़ेगा। कभी सोचा था आप लोगों ने? जी, हमें बिल्कुल ये सोचा नहीं था कि देश के जवानों, रिटायर्ड जवानों भी ऐसे धरने में बैठेंगे बोल के। तो सरकारें क्यों नहीं सुन पा रही है आपकी, क्या लगता है? सरकार बल्कि ये भी कह रही है कि आप लोगों की मांगे भी जायज नहीं है। ये तो गलत है, मांगे जांच क्यों नहीं, क्योंकि एक ऑफिसर्स का हाथ कटता है और एक जवान का हाथ कटता है तो उसका अलग अलग दाम दिया जाए कि उसके, वो तो इक्वलिटी होना चाहिए ना, क्योंकि उसका भी बच्चे होता है, उसका फैमिली भी होता है, अफसर मरता है, अफसर शहीद होता है, उसका भी फैमिलीज होता है, उसके भी इतना दुख झेलना पड़ता है जैसे जवान का झेलना पड़ता है। वो दोनों में क्यों बराबरी नहीं है? वो तो बराबर तो होना जरूरी समझता हूँ मैं। और किस प्रकार से अपनी बातें रखना चाहेंगे आप? मैं ये बातें रखना चाहूँगा, हमारा सभी भूतपूर्व सैनिक की तरफ से जो भी जितने भी मांगे हैं, जो अनइक्वलिटी हुआ है, हमारा डिसेबिलिटी MSP और जो वार विडोज में जितना भी जो होना चाहिए पहले जैसे जितना फ़र्क होना चाहिए अफसर और जवान के बीच में, सभी वो इक्वलिटी करें, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट सभी एक्सर्विसमेन होता है। रिटायरमेंट के बाद भी अलग अलग पेंशन ना ले, एक ले, क्योंकि सभी देश की सेवा करते हैं। हम तो अभी भी तैयार हैं देश की सेवा करने के लिए, आप बुलाएंगे अभी भी जाएंगे हम लोग। अच्छा, मैं एक सवाल लेना चाहूँगी सर। अभी यहाँ पे 24-25 दिनों से भारतीय पहलवान जो है वो धरना लगाए बैठे हैं और उनके समर्थन में खाप पंचायत, किसान यूनियन, पूरा देश खड़ा है। जी, देश खड़ा है, मतलब जिस देश को सैनिकों ने बचाया वो देश आज पूरा पहलवानों के साथ है। आप वही दूसरी तरफ 87 डेज से लगातार धरने पे बैठे हैं। ठंड के दिन भी देखे हैं आप लोगों ने, आपके त्योहार भी यहीं पे काटे हैं। आप लोगों के पास ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं है, जिस प्रकार से इनके पास किसान यूनियन, खाप पंचायतें, आप लोगों ने 3 बड़ी कॉज दी है जहाँ पर आप लोगों ने गली गली चप्पा चप्पा नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी आम नागरिकों का आपके पास सपोर्ट नहीं आ पाया, और जो देश आपने संजो के रखा वहाँ पर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये आम आदमी हमें सपोर्ट नहीं करता है, ये गलत बात है। सपोर्ट करता है सभी, तभी तो हम इस जगह पे हैं। अगर सपोर्ट नहीं करता तो हम इस जगह पे होता नहीं था। भारतीय मीडिया भी आप लोगों के साथ में नहीं थोड़ा भी कोऑर्डिनेट कर पा रही है। ये तो गलत है। नेविया बिल्कुल, भारत नेविया और एयरफोर्स सभी हमारे सपोर्ट है, सभी तभी मिलके हम लोग इधर आए, क्योंकि हमने एसोसिएशन तो सिक्किम से आए हम, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी तीनों मिलके आया हुआ है हम लोग। उन लोगों का भी सपोर्ट है, नेवी एयरफोर्स का भी बिल्कुल सपोर्ट है हमारे तरफ से। अच्छा, दुख नहीं होता आप लोगों की, जहाँ पर आपने देश को बचाने के लिए इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े? चलिए, मेडल अपनी जगह लाए हैं, पर मेडल लाने योग्य भी तो आपने ही देश को बनाया, और आप लोगों के पास कोई नेशनल मीडिया नहीं है, कोई आम जन नागरिक का सपोर्ट नहीं है, और वहाँ पर इन लोगों के साथ 24-24 घंटे जनता कोऑर्डिनेट करके चल रही है। इस बात का कभी दुख नहीं होता? बिल्कुल दुख नहीं होता है। हम लड़े थे जब दूसरे देश से, जब टेररिस्ट से लड़े थे, हमें भी दुख नहीं होता, क्योंकि हम अकेले लड़े थे। हम लोग लड़ने के लिए अकेले भी लड़ सकते हैं। आज आप लोग मीडिया से इतना सपोर्ट दे रहे हैं, सबसे बढ़िया सपोर्ट, थैंक्स आपका SCCN News 24 को धन्यवाद। आज हमें आपने मौका दिया अपने बात रखने के लिए, उसके लिए मैं आप लोगों का सपोर्ट है। मीडिया, आपके एक क्लिक के, छोटा सा क्लिक के कारण हमारे पूरे देश के कोने कोने में जा सकता है। वो मैसेज जाने के बाद सपोर्ट अब पक्का होगा। आप सपोर्ट कीजिए, हम पक्का
ये जीत दिला के रहेंगे सभी अनफेयर जो उसको और डिसेबिलिटी को, और एक्सरेशन पक्का उन लोगों को फेयर करके रहेंगे। देखिए, ये हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक थे जो कि 1000 से 1200 किलोमीटर, मैं आपको अप्रॉक्स बता रही हूँ कि इतना डिस्टेंस पार करके आज यहाँ जंतर मंतर पहुँचे हैं। अपने हक की मांगों के लिए आज यहाँ पर आए हैं इतनी दूर से, और मांगे वही है जो 87 दिनों से पहले से बताई जा रही थी, वही आज भी मांगे। मांगों में कोई परिवर्तन नहीं है। और दुख की ये बात है कि जहाँ पर देश को मेडल लाने योग्य जिन सैनिकों ने बचाया, वहीं पर इन लोगों के पास नेशनल मीडिया चाहे किसी का भी सपोर्ट नहीं है। जहां इन लोगों ने 3 बड़ी कॉल दी, जनता चाहती तो खुद आके उस कॉल्स में अपना साथ दे सकती थी, अपना हाथ दे सकती थी, लेकिन वहां पे जनता का भी कोई इतना देखा जाए तो सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन अंत में मैं अभी भी यही कहना चाहूँगी कि इन जवानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। यहाँ पे आप लगातार 87 डेज से वृद्ध लोग भी पहुँचे हैं, और देखिए जिस उम्र में लोगों को घर पे रह के रेस्ट करना चाहिए, पारिवारिक सुख लेना चाहिए, उस एज में यहाँ पे आके लोग धरना दे रहे हैं। ये दिल्ली की गर्मी भी झेल रहे हैं, सर्दियाँ भी काट दी हैं, बरसात भी यही देखे हैं, और त्यौहार भी यही मनाए हैं। तो जवानों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए ताकि ये लोग भी खुशहाली से रह सकें। धन्यवाद।